हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसके अंदर बेसिकली हम जो है वो फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे मैं चाहे आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सब के सब बहुत फूडी होंगे। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर काफ़ी सारी फालतू चीज़ें भी दी गई हैं जिनकी तरफ आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना बोलूँ सिर्फ उतना भी सुन लेंगे तो ज़िंदगी में आपको इस चैप्टर के पन्ने कभी पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फूड होता क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, फूड क्या है? कोई भी मटेरियल विच गिव अस न्यूट्रिएंट्स, जो हमें न्यूट्रिएंट्स देता है वो है हमारा फूड। जिसको खा के हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है वो है हमारा फूड। तो ये चीज़ तो अंडरस्टूड हो गई, सब लोग समझ गए कि फूड क्या है। ये वो मटेरियल्स हैं जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो है फूड। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारी मनपसंद डिशेस की। अच्छा बच्चों, किसी को कुछ डिश पसंद होती है, किसी को कोई डिश पसंद होती है। पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था हमारा फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का, उसमें वंडरफुल वेस्ट में उसमें अवियल बना दिया गया था। वो भी एक डिश थी जो कि ट्रेडिशनल जो वहाँ की डिश बन गई है केरला की। तो अब ये जो डिशेस होती हैं, क्या ये अकेली किसी वेजिटेबल से बन जाती है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको आलू की सब्जी पसंद है, आप आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो क्या सिर्फ आलू से सब्जी बन जाएगी? नहीं ना, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, घी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़ीरा उसमें चाहिएगा, हमें लहसुन चाहिएगा, हमें अदरक चाहिएगी, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हम लोगों को चाहिएगी उसको बनाने के लिए। तो बच्चों, किसी भी डिश को बनाने में, किसी भी फूड आइटम को या डिश को प्रिपेयर करने में हमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें होती हैं इंग्रेडिएंट्स। समझ में आया? तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं अगर कोई पूछे, तो ये वो मटेरियल होते हैं विच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। कोई डिश प्रिपेयर करने के लिए जिन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो होते हैं इंग्रेडिएंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अभी आपने जाना कि फूड जो है वो क्या होता है। वो मटेरियल्स होते हैं विच गिव अस न्यूट्रिएंट्स, जो हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो फूड होता है। आपने जाना इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जिससे वो कोई भी डिश प्रिपेयर करने के लिए जिस भी मटेरियल की ज़रूरत होती है तो वो जो है हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इस चैप्टर की बुनियाद है, वो क्वेश्चन है कि ये जितने भी हमने बात की, चाहे वो फूड हो या उसके इंग्रेडिएंट्स हो, वो हमें मिलते कहाँ से हैं, वो आए कहाँ से? क्या वो किसी फैक्ट्री में बनाए जाते हैं? क्या वो ऊपर से भगवान फेंकता है? ये है क्या? ये हमें मिले कहाँ से? ये है हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। हम सब लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते कहाँ से हैं? अरे वाह, कई बच्चे तो बहुत होशियार हैं, शुरू में ही बता दिया, प्लांट से। अब जो प्लांट है वो प्लांट कैसे हम लोगों को ये देता है? प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हम किसी का कोई पार्ट खाते हैं, किसी का कोई पार्ट खाते हैं, किसी का रूट खाते हैं, किसी के स्टेम खाते हैं, किसी के लीव्स खाते हैं, है ना। तो अब चलिए हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते हैं हम लोग, खाना वाना खाने के लिए सबके पेट में चूहे कूदते हैं और मम्मी हमारे सामने बढ़िया सा पराठा रख देती है। वो पराठा किससे बना है? वो पराठा गेहूँ से जो आटा तैयार किया गया है उससे बना है। तो गेहूँ कहाँ से मिला, वीट कहाँ से मिला? ये भी तो हमें प्लांट से ही मिला, है ना। तो क्योंकि देखिए, पैडी फील्ड्स हो गई, वीट फील्ड्स हैं, यहाँ से ही हम लोगों को वीट मिलता है और फिर वहाँ से हम लोग उसका आटा जो है वो तैयार कर लेते हैं। किसी ने चावल की फील्ड्स देखी होंगी, किसी ने वीट की फील्ड्स देखी होंगी। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर एक दागता हूँ, वो ये कि बेटा क्या सारी चीज़ें जितनी हम खाते हैं हमें प्लांट से मिलती हैं? अच्छा, वेरी गुड। तो बच्चों, सारी चीज़ें प्लांट से नहीं मिलती हैं। कुछ एक ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं, कुछ एक ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। जैसे हम लोग मिल्क की बात करें, हम सब लोग दूध पीते हैं, हमें बहुत पसंद है दूध। तो जो दूध है वो कहाँ से मिलता है?
हमें काव से मिलता है, गोट से मिलता है, कैमल से भी मिलता है, बफेलो से भी मिलता है। तो ये सब मिल्क हमें कहाँ से मिला? एनिमल से। एग्स कहाँ से मिले? एनिमल से। इसी तरह से मीट की बात करें, चिकन हो, फिश हो, प्रॉन्स, झींगे हो, बीफ हो, पोर्क, पोर्क होता है बेटा सूअर का मांस। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि फूड का जो मेन सोर्स है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो जिससे हमें फूड मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है जिसके अंदर फूड आइटम है, इंग्रेडिएंट्स और उसके सोर्सेज हमसे पूछे हैं। इडली बनाने के लिए हमें राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। राइस हमें मिलता है प्लांट से, उड़द दाल हमें मिलती है प्लांट से, साल्ट का जो मेन सोर्स है वो है हमारा सी वाटर, वाटर का मेन सोर्स है रेन। तो ये सब लोग हम जानते हैं अच्छे तरीके से। चिकन करी किसी को बनानी है तो चिकन चाहिएगा, स्पाइसेस चाहिएंगे, ऑयल या घी चाहिएगा, वाटर चाहिएगा। चलिए अब चिकन हमें मिल गया एनिमल से, स्पाइसेस कहाँ से मिले? प्लांट से। ऑयल, घी, ऑयल हमें मिला प्लांट से और घी मिला एनिमल से। और वाटर कहाँ से मिला? रेन से। फिर खीर बनाने के लिए हमने देखा कि मिल्क जो है वो हमें कहाँ से मिला? एनिमल से। राइस हमें मिला प्लांट से। शुगर कहाँ से मिली? शुगर कहाँ से आती है? शुगर केन से। शुगर केन क्या है? प्लांट। तो ये सब आपने समझ में आया आपको शायद कि फूड आइटम यहाँ पर हमें पहली लिस्ट दी गई है, उसको बनाने में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी वो होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स, वो दूसरे नंबर पे, और वो हमें कहाँ से मिलते हैं वो होते हैं उसके सोर्सेज। तो अब तक आप समझ गए होंगे। तो बच्चों मेन सोर्सेज क्या हैं जो हमें फूड मिलता है? उसके प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए प्लांट के कई सारे पार्ट्स भी होते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे फ्लावर है, बड है, स्टेम है, लीफ है, रूट्स है। तो इसके क्या है कि जो भी हम खाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि पोटैटो हम खाते हैं, वो स्टेम पार्ट जो है उसका वो हम लोग खाते हैं। तो कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा जो पार्ट्स होते हैं वो एडिबल होते हैं। अब एक वर्ड आया एडिबल। एडिबल होता है बेटा ईटेबल, जिसको हम खा सकते हैं वो होता है एडिबल। तो कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम एक से ज़्यादा जो है वो पार्ट्स खा सकते हैं। ओके, इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हम लोग मस्टर्ड प्लांट, जो वो सरसों वाला प्लांट है, उसकी बात कर सकते हैं। तो उसका हम सीड्स भी खाते हैं और लीव्स भी खाते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? तो बच्चों जो हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल जो यूज़ करते हैं वो हो गया सीड्स, तो उसमें सीड्स जो है वो पार्ट यूज़ होता है। और सरसों का जो साग खाते हैं उसमें जो है वो लीव्स पार्ट यूज़ होता है। इसी तरह से जो एग्जाम्पल दिया गया है बनाना का, अब बनाना में उसको फ्रूट की तरह भी खाया जाता है और उसकी जो स्टेम है उसको एक वेजिटेबल की तरह भी बनाया जाता है। तो उसके दो पार्ट्स फ्लावर और स्टेम, इस जो बनाना ट्री है इसके जो दो पार्ट हैं, एक फ्लावर और स्टेम, इन दोनों को खाया जाता है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ब्रिंजल करी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और फिर वो पार्ट की बात की गई है। ये तो हमें पता लग गया कि प्लांट से मिली है, लेकिन कौन से पार्ट से? जैसे ब्रिंजल करी में हमें ब्रिंजल की ज़रूरत पड़ी, और ब्रिंजल क्या है? एक फ्रूट है। कौन सा पार्ट है? अब यहाँ पे ब्रिंजल जो है वो ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, ना बड है, ना फ्लावर है। ब्रिंजल क्या है? एक फ्रूट है। चिली वो भी एक फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, जो ऑयल हमें मिलते हैं, चाहे वो मूंगफली का हो, चाहे मस्टर्ड का हो, सोयाबीन का हो या कोई और प्लांट का हो, वो क्या है? सीड है। इसी तरह से आप अपनी तरफ से कोई भी फूड आइटम लिख सकते हैं और उसके पार्ट्स यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि बनाना या मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? कहाँ से मिलती हैं? अलग अलग पार्ट से। मस्टर्ड का हम सीड्स वाला पार्ट भी यूज़ करते हैं और लीव्स वाला पार्ट भी यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपने यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बी हाइव नज़र आ रहा है, मधुमक्खी का छत्ता। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिलता है कि बी हाइव से हमें क्या मिलता है? अरे वाह, कितने फास्ट हो! हनी, शाबाश। तो हमें हनी मिलता है। तो अब ये जो है हनी कैसे बनता होगा? तो जो बीज होती हैं वो जाती हैं, हमने पढ़ा भी है पहले ईवीएस में, बीज जो है वो जाती हैं फ्लावर के पास, फ्लावर से नेक्टर सक करती हैं, नेक्टर को लेकर के यहाँ आती हैं और फिर अपना जो है वहाँ से हनी तैयार कर लेते हैं। तो फिर बच्चों ये स्टोर क्यों करते हैं? ये वहीं से भी तो नेक्टर ले सकते हैं। कभी सोचा इस बारे में कि छत्तों में क्यों स्टोर करती हैं जिससे हम लेके आते हैं, हमें हनी मिलता है? नहीं सोचा? चलो अभी बता देते हैं। तो बच्चों जो ये फ्लावर्स होते हैं
और इनके अंदर जो नेक्टर होता है वो पूरा साल नहीं रुकता है, सभी सीजन्स में नहीं रहता है ना, इसीलिए इन्हें तो पूरे साल उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करती हैं, उसको स्टोर कर देती हैं अपने इस हाइव में ला करके, जहाँ से हमें हनी मिलता है। था ना इजी। चलिए, व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब आपने देखा होगा कि जो डॉग है, कैट है, बफेलो है, गोट है, ये सारी जितने भी एनिमल्स हैं ये क्या क्या खाते हैं, आप सब इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया स्क्विरल क्या खाती हैं, पिजन, लिजार्ड और कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या खाते हैं? क्या आपने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है? आई होप नहीं किया होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एनिमल्स या हम लोग जो हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, उस खाने के बेसिस पे हमें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। और वो 3 कैटेगरीज हम लोग पहले भी डिस्कशन उसके बारे में कर चुके हैं। 3 कैटेगरी हैं बच्चों, हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। देखिए, हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स। सीधे शब्दों में आपको अगर तीनों समझने हो तो बच्चों इस बात से समझ लेना कि हर्बीवर्स आर प्लांट ईटर्स, वो प्लांट खाने वाले होते हैं। कार्निवर्स आर मीट ईटर्स, वो मीट खाने वाले होते हैं। एंड ओमनिवर्स ईट्स बोथ, मीन्स वो प्लांट्स भी खाएंगे और मीट भी खाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे जल्दी से बता देना कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हर्बीवर्स की कैटेगरी में कौन कौन आता है। जैसे बच्चों, हर्बीवर्स मतलब कौन? जो प्लांट खाते हैं। तो हमारे घर में गाय है, गाय जो है कभी आपने उसको मीट खाते हुए देखा है? नहीं ना। हमेशा हम क्या देखते हैं कि जो हमारी गाय है वो प्लांट की ही कोई चीज़ें खाती है ना। तो वो क्या हो गई? हर्बीवर्स। जो भी हर्बीवर्स होंगे कभी मीट नहीं खाएंगे, वो वही चीज़ें खाएंगे जो हमें प्लांट से मिलती है। ओके, तो ये हर्बीवर्स होते हैं। दीज आर द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। ठीक है, दीज आर द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। तो ये जो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। आप समझ गए होंगे कि जो भी एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं वो होते हैं हर्बीवर्स। अब बात करते हैं कार्निवर्स की। तो एनिमल्स विच ईट ओनली मीट, जो सिर्फ मीट खाते हैं वो होते हैं कार्निवर्स। ओके, जैसे हम लोग बात करें कि टाइगर की, तो वो कार्निवर हो गया। लायन की बात करें तो वो कार्निवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ओमनिवर्स, जो दोनों खाते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आर कॉल्ड ओमनिवर्स, उसको कहते हैं ओमनिवर्स। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, हम कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। टेबल 1.6 में बोला है, तो हर्बीवर्स में इन्होंने काऊ दे दिया, कार्निवर्स में लायन दे दिया, ओमनिवर्स में डॉग दे दिया, क्योंकि डॉग दोनों चीज़ें खाता है। डॉग मीट भी खाता है और डॉग जो है वो बिस्किट भी खाता है। डॉग जो है वो चीज़ें भी खाता है, जो हम रोटी देते हैं तो रोटी भी खाता है। तो ये जो प्लांट ईटर भी होगा, जो मीट ईटर भी होगा, वो होगा ओमनिवर्स। जो सिर्फ मीट ईटर होगा वो कार्निवर्स, जो सिर्फ प्लांट ईटर होगा वो होगा हर्बीवर्स। चलिए, कुछ एग्जाम्पल जल्दी से कर लेते हैं। हर्बीवर्स में बच्चों अगर हम लोगों को एग्जाम्पल लिखने की बात है तो हम लोग लिख सकते हैं कि काव, रैबिट, रैबिट भी तो है, रैबिट बच्चों मीट नहीं खाता। गोट, गोट भी मीट नहीं खाती, सिर्फ प्लांट खाती है। डीर, कैमल, तो इस तरीके से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रैबिट, गोट, डीर एंड कैमल। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया हर्बीवर्स में। अब बात करते हैं कार्निवर्स की। तो कार्निवर्स जो है वो मीट ईटर्स होते हैं। तो इसमें हम लोग इस कैटेगरी में लिखेंगे, लायन इन्होंने लिखाई है, इसके साथ बेर, भालू, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ईगल, वोल्फ एट्सेट्रा। तो ये वो हो गए लायन, बेर, क्रोकोडाइल, ईगल, वोल्फ, स्नेक। ये सब कौन है? जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, मतलब कि दूसरे एनिमल्स का ही शिकार करते हैं या ह्यूमंस का शिकार करते हैं, खाएंगे सिर्फ मीट ही। ये प्लांट ईटर्स नहीं है। अब बात करते हैं ओमनिवर्स की। तो ओमनिवर्स वो हैं जो प्लांट ईटर भी हैं और मीट ईटर भी हैं। जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने दिया है डॉग, तो मैं कहूँगा हम लोग ह्यूमन बींग्स, इंसान, हम भी ओमनिवर्स हैं। हम प्लांट से बनी हुई चीज़ें भी खाते हैं और मीट से बनी हुई चीज़ें भी खाते हैं। वी आर प्लांट ईटर्स एंड मीट ईटर्स, हम दोनों ही हैं। ओके। क्रो,
क्रो भी बच्चों प्लांट ईटर भी है और मीट ईटर भी है, क्योंकि प्लांट को हम लोग दाने डालते हैं वो भी खाता है, अगर उसको कहीं पे फ्लैश मास वगैरह नज़र आए तो वो उसको भी खा लेता है। स्पैरो है, स्पैरो भी इसी तरीके से। एंट्स हैं, चींटियाँ जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम लोग ओमनिवर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया है नेम ऑफ द एनिमल्स और फूड जो वो खाते हैं, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे लिए रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करें रैट की, तो बच्चों रैट क्या खाता है यहाँ पर, जैसे बफेलो का बताया ग्रास, ओयल केक्स, हे, ग्रेन्स। तो बच्चों ग्रास आपने अच्छे तरीके से देखी होगी, ये हे क्या होता है बच्चों, ये सूखी घास को ही बोला जाता है। चलिए इसी तरीके से कैट जो है वो स्मॉल एनिमल्स को भी खाती है, बर्ड्स को भी खा लेती है, मिल्क भी लेती है। तो अब देखिए कैट जो है वो स्मॉल एनिमल्स भी खाती है, बर्ड्स भी खाती है और मिल्क भी लेती है, ठीक है। और बफेलो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी हमने बात की थी किसकी, हर्बीवर्स की, उस कैटेगरी में हमने उसको शामिल किया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रैट क्या खाता है, कभी देखा है? अरे बच्चों रैट ग्रेन्स खाता है, सीड्स खाता है, नट्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, वेजिटेबल्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नेट खाता है। इसी तरीके से उन्होंने पूछा है कि लायन क्या खाता है, तो लायन हमने बोला था कि वो कार्निवर होता है, तो इसका मतलब सिर्फ जो है वो मीट खाएगा, मीट ईटर हो गया वो। तो इसके अंदर हम बात करें तो जो लायन है वो काफ़ी सारी चीज़ें है, वो बर्ड्स भी खाता है, वो टर्टल्स को भी खा जाता है, लिजार्ड्स हो गए, वाइल्ड होग्स हो गए, वाइल्ड डॉग्स हो गए, बेबी एलिफेंट्स हो गए, राइनोसेरोस हो गए, इस तरीके से काफ़ी चीज़ों को, जो जिराफ्स है उनको भी खा जाता है जो ये हमारा लायन होता है। तो ये जो है कार्निवर की कैटेगरी में है और इन सारी चीज़ों को ये खाता है। इसी तरीके से टाइगर की बात करें, टाइगर क्या खाता है, ये भी वो लगभग सारी चीज़ें खाता है जो एक लायन खाता है। तो सीधी सीधी शब्दों में हम लोग बोलें तो वही वाइल्ड पिग्स, बेयर्स, बफेलो, वाइल्ड कैटल, डियर, ये सब चीज़ें जो है वो हाँ ये जो टाइगर है वो खाता है। आगे हम लोग बात करें स्पाइडर की कि स्पाइडर क्या खाता है, तो बच्चों जो स्पाइडर है वो इंसेक्ट्स को तो पकड़ता ही है, जैसे एंट हो गए, फ्लाइज हो गई, मस्कीटोज हो गई, मच्छर मक्खी, इन सबको तो पकड़ता ही है। इसके साथ साथ बहुत छोटे एनिमल्स को भी खाता है, जैसे छोटे बर्ड्स को खा जाता है, या फ्रॉग्स को, या लिजर्ड्स को, इन सबको जो है वो टाइगर जो है वो अपना भोजन, स्पाइडर जो है वो अपना भोजन बना लेता है। आगे हम लोग बात करते हैं हाउस लिजर्ड की, तो घरों में आपने देखा होगा जो फ्लाइज वगैरह होती है, छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको जो है लिजर्ड जो है खा जाती है। काऊ के लिए हम बात करें तो वो वही है ऑलमोस्ट जो बफेलो के लिए है, ग्रास आप लोग जानते ही हैं, हे, ग्रेन्स वगैरह। अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो हम लोग तो आपको पता ही है क्या क्या खाते हैं, तो आप इजीली अपनी जो है वो लिस्ट बना सकते हैं। अब बटरफ्लाई जो है वो क्या खाती है, उसका भी हमने बात किया था, वो उसको जो है वो फ्लावर से नेक्टर की ज़रूरत होती है, या जिस तरीके से बीज लेती हैं उसी तरीके से बटरफ्लाइज भी फ्लावर से नेक्टर लेती हैं। क्रो की अगर बात की जाए तो क्रो जो है वो किस कैटेगरी में हमने रखा था, ओमनिवर्स में, क्योंकि ये दोनों तरह की चीज़ें खाता है। ये सीड्स, ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स वगैरह भी खाता है, इसके साथ साथ ये वर्म्स, रेप्टाइल्स, एग्स वगैरह को भी खाता रहता है। तो बच्चों ये हो गई हमारी टेबल। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर। अब जल्दी से, अगर आपने मुझे ध्यान से सुना होगा तो हम जल्दी से इसके मोस्टली क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे देंगे। पहला इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ये हम लोग अच्छे तरीके से पहले पढ़ चुके हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं? जी बिल्कुल, वो मटेरियल विच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश, जिनकी ज़रूरत होती है एक डिश प्रिपेयर करने में, वो होते हैं इंग्रेडिएंट्स। एडिबल, यस। ईटेबल, नेक्टर, यस, जो सक करती हैं बीज। स्प्राउटेड सीड्स, हाँ बच्चों ये हम लोगों का एक छोटा सा मिस हो गया था। स्प्राउटेड सीड्स, आप लोगों ने स्प्राउट्स बहुत खाए होंगे जब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने कुछ एक पल्सेस ली, उन पल्सेस को आपने रख दिया एक बर्तन में पानी डाल करके रात भर के लिए। सुबह उठ के आप लोग देखते हैं कि वाइट कलर का उनमें से कुछ निकल के आती है, उनकी टेल सी निकल के आती है, तो वो हो जाते हैं पूरे स्प्राउटेड और हम उनको खा भी सकते हैं। हर्बीवर्स की हमने बात की, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, कार्निवर्स जो मीट ईटर्स होते हैं, ओमनिवर्स जो दोनों को खाते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर। जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम इसके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सभी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो यहाँ पे क्रिएचर्स हमारे आसपास जीने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, क्या सबको एक ही तरीके का खाना चाहिए? नो 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 नो, सबको अलग अलग तरीके का खाना चाहिए, सेम काइंड ऑफ फूड नहीं चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए सबको। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, ये बच्चों आप आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी प्लांट का नाम लिखना है और उनके वो पार्ट आपने बताने हैं जिसको हम खाते हैं,
ठीक है, इसकी हमने बात की थी। जैसे हम आप लोग कैबेज के बारे में, कॉलीफ्लावर, कैरेट, चिली, स्पिनच, ये सब हमने प्लांट्स के नाम लिख दिए। तो ये हमें कौन सा पार्ट है ये आपने ये बता देना है बस मुझे। अगला है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। ए को बी से मैच करना है, जल्दी से कर देते हैं। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये कॉलम बी से करना है। तो बच्चों क्या ये ईट अदर एनिमल्स आएगा? मिल्क, कर्ड, पनीर, घी क्या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं? क्या ये प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं? क्या ये आर वेजिटेबल्स हैं? ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। अगला स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये सब के सब वेजिटेबल्स हैं जितने भी हमने देखे, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। अगला है लायंस एंड टाइगर्स, ये क्या करते हैं? ईट अदर एनिमल्स। फर्स्ट जो है हमारा ईट अदर एनिमल्स। और लास्ट है हर्बीवर्स, ये हमने पहले ही बात की थी, जो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं वो होते हैं हमारे हर्बीवर्स। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था वो ख़त्म होने में सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो बचा है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स गिवन, जल्दी से भर देते हैं। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है? क्योंकि सिर्फ वो मीट खाता है। तो क्या हर्बीवर है, प्लांट है, मिल्क है, शुगर केन है या कार्निवर है? बिल्कुल सही, कार्निवर है। डीर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, जो डीर है वो सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट्स खाता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? हर्बीवर कहेंगे, कार्निवर कहेंगे? बिल्कुल सही, हर्बीवर्स कहेंगे। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स, जो पैरट है वो कौन से प्रोडक्ट खाता है? सिर्फ जी, पैरट सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है। ओके, अगला द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। जो हम पीते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? जो कि काउस, बफेलोज और गोट से आता है, वो कौन सी चीज़ है जो हमें काउस से मिलती है, बफेलो से भी एंड गोट से भी? क्या वो हर्बीवर है या प्लांट है या मिल्क है, शुगर कैन, कार्निवर? जी बिल्कुल सही, मिल्क है। वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर कहाँ से मिलती है? शुगर केन से। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। एक बार दोबारा से आप इसी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाद आपको ज़िंदगी में इस चैप्टर की तरफ पलटने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप हम सब ने यहाँ पे बैठ के खूब मस्ती की होगी, खूब मज़ा लिया होगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।